जेपी यादव जी, सिंडिकेट और शैक्षणिक परिषद के सभी सदस्यगण, आमंत्रित अतिथिगण, संकायों के अधिष्ठातागण, निदेशकगण, समस्त प्राचार्यगण, शिक्षकगण, विद्यार्थियों, उनके अभिभावकगण, भाई और बहनों, पत्रकार बंधुओं और छायाकार मित्रों, महाभारत कालीन पौराणिक अंचल एवं भर्तृहरि जी की तपोभूमि में स्थित राजऋषि भर्तृहरि वस्त्र विश्वविद्यालय अलवर के इस द्वितीय दीक्षांत समारोह में उपाधि व पदक प्राप्त करता समस्त विद्यार्थियों को मैं बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज पदक प्राप्त करने वाले छात्रों से छात्राओं की संख्या अधिक है। विश्वविद्यालय में श्रेष्ठ अकादमिक प्रदर्शन करने में बेटियों की इस सफलता को देखकर मुझे अत्यधिक सुखद अनुभूति हुई है। मैं मानता हूं कि समाज में एक बेटी यदि शिक्षित होती है तो दो परिवार शिक्षित होते हैं। बेटियों को प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर मिलते हैं तो वे अधिक से अधिक उत्कृष्ट करके दिखाती हैं। इसलिए बालिका शिक्षा के साथ ही उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए अवसर दिए जाने चाहिए। दीक्षांत दीक्षित होकर नए जीवन में प्रवेश की शुरुआत है। मैं दीक्षांत समारोह में यह बात निरंतर कहता रहता हूं कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। यह ऐसी शुरुआत है जिसके अंतर्गत सीखे विज्ञान का उपयोग विद्यार्थी भावी जीवन के निर्माण के लिए, समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए करता है। यह दौर सूचना और प्रौद्योगिकी का है। जीवन के हर क्षेत्र में भांति भांति की नवीनतम सूचनाओं का प्रसार हो रहा है। बहुत से स्तरों पर यह मान लिया जा रहा है कि जिसे सबसे अधिक सूचनाओं का ज्ञान है वही अधिक ताकतवर है। मैं इससे सहमत नहीं। सूचनाओं से हम अपने आसपास के तथा वैश्विक परिवेश के प्रति सचेत होते हैं, परंतु सूचनाओं का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। महर्षि अरविंद ने अपने लिखे में इसलिए बार बार कहा है कि सूचनात्मक ज्ञान कुशाग्र बुद्धि का आधार नहीं हो सकता। उनकी इस बात में अपनी बात जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा से जुड़ी नवीनतम जानकारियों का ज्ञान होना ठीक है, परंतु इससे विवेक की शिक्षा नहीं मिल सकती है। बुद्धि का समुचित विकास परिवेश की समझ से होता है और परिवेश की समझ शिक्षा के मानवीय मूल्यों से ही हो सकती है। हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यापक सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित रही है। वह मानवीय मूल्यों पर ही अधिक जोर रहा है। इसलिए बार बार हमारे शास्त्रों में मनुर्भव का उद्घोष है। यानी मनुष्य बने। ऋषि मुनि अपने शिष्यों को जब शिक्षित करते थे तो बुनियादी शिक्षा से जुड़े ज्ञान के साथ ही साहित्य, कला, संगीत आदि का ज्ञान भी दिया करते थे। उसी से जीवन के उच्च आदर्शों का ज्ञान विद्यार्थी को होता था। इसलिए तब की शिक्षा मात्र जीव को पालने के लिए ही नहीं होती थी, बल्कि यह जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए होती थी। मैं समझता हूं आज भी ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे विद्यार्थी का परिष्कार हो, वह सभी क्षेत्रों में निष्णात हो। यह विश्वविद्यालय जिन भर्तृहरि जी के नाम से स्थापित है वह हमारे
हमारे देश के महान ऋषि रहे, अलवर उनकी तो बहुमूल्य रहा। मैं मानता हूं कि भरतरी जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं वह आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने कि उनके लिखे जाने के समय में थे। उन्होंने नीति, वैराग्य तथा श्रृंगार शतक काव्य लिखे। इनमें जीवन का जैसे पूरा सार उन्होंने रख दिया है। मैंने बहुत पहले उनके वाक्पदीय ग्रंथ का पारायण किया था। यह संस्कृत व्याकरण का अद्भुत दार्शनिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ 3 भागों में ब्रह्मकांड, वाक्यकांड तथा पदकांड में विभक्त है। शब्द को ब्रह्म मानते इस ग्रंथ में वाक्य, जाति, द्रव्य, काल आदि की जो चर्चा है वह विरल है। मुझे लगता है शब्द ब्रह्म को यदि गहरे से जानना हो तो उनके इस ग्रंथ को हर एक को पढ़ना ही चाहिए। इस दीक्षा समारोह में मेरा आग्रह है कि आपका विश्वविद्यालय भर्तृहरि के शतक काव्यों और वाक्यपदीय ग्रंथ पर शोध की संस्कृति पर काम करे। मैं चाहता हूं स्थान विशेष पर स्थापित विश्वविद्यालय वहां के प्राचीन ज्ञान और परंपराओं को सामाजिक संदर्भों में शिक्षा के जरिए प्रासंगिक बनाने का भी प्रयास करें। अलवर का विराट नगर महाभारत कालीन परंपराओं से जुड़ा है। मैंने पढ़ा है कि यहीं पर कीचक का भीम ने वध किया था। विराट नगर में पांडवों ने अज्ञातवास का समय काटा था। ऐसे ही यही नीलकंठ महादेव का भी भव्य मंदिर है। यही घने जंगलों के मध्य कांकवाड़ी दुर्ग भी है, जहां पर औरंगजेब ने दारा शिकोह को कैद करके रखा था। दारा शिकोह ने इस किले में भारतीय हिंदू ग्रंथों का अनुवाद ही नहीं किया, सूफीवाद पर भी महत्वपूर्ण लेखन किया। अलवर की दृष्टि से इतिहास की समृद्ध परंपराओं से संपन्न रहा है। इस क्षेत्र से जुड़े इस ज्ञान विज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के साथ ही उसे सामयिक संदर्भों में विश्वविद्यालय द्वारा सहेजे जाने की जरूरत है। विश्वविद्यालय शिक्षा में प्राध्यापकों को पाठ्य पुस्तकों के साथ ही भारतीय संस्कृति से भी विद्यार्थियों को लाभान्वित करने पर अधिकाधिक ध्यान देना चाहिए। किसी भी स्थान की संस्कृति उस स्थान को जीवंत रखते हुए भविष्य की नवीन राहों का निर्माण करती है। प्रयास यह होना चाहिए कि आपका विश्वविद्यालय संस्कृति के ज्ञान पर शोध का महान केंद्र बने। मैं मानता हूं कि शिक्षा ज्ञान का प्रसार करती है, परंतु अनुसंधान में ज्ञान का सृजन करता है। नवान्वेषण के जरिए ही विद्यार्थी अर्जित ज्ञान को सामाजिक संपदा के रूप में सबकी भलाई में उपयोग कर सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा का तात्पर्य विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास से है। मेरा भी यही मानना है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसी से विद्यार्थी राष्ट्र एवं समाज के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करते हैं। शिक्षा जहां हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है, वहीं छात्रों को अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य बोध से भी जोड़ती है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक गतिविधियों के समानांतर पाठ्येतर गतिविधियों व खेलकूद प्रतियोगिताओं में सहभागिता बहुत जरूरी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी व राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों में समाहित आनंदम विषय इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे बताया गया है
ये विश्वविद्यालय द्वारा प्राचीन गुरुकुल परंपरा को आगे करते हुए हल्दीना व कंकरा निमेव गांव के साथ ही बांबोली गांव को गोद लेकर उनके विकास का कार्य किया जा रहा है। इनमें विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क वितरण, सैनिटाइजर वितरण आदि के कार्यों के साथ ही जन सेवा से जुड़े और भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। मैं इसकी सराहना करता हूं। कोरोना महामारी के इस वैश्विक दौर में विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन अध्यापन की निरंतरता बनाए रखी और साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए समय पर परीक्षा संपन्न कर परिणाम घोषित किए। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय को बधाई देता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका यह विश्वविद्यालय ज्ञान का देश का बड़ा केंद्र बने। निश्चित ही इसके लिए मौलिक शोध को बढ़ावा देने के साथ ही शिक्षा में गुणवत्ता के लिए निरंतर प्रयास किए जाने की जरूरत है। विश्वविद्यालय ने शिक्षा नीति मंशा को समझते हुए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम के साथ साथ भारतीय संस्कृति के अनुरूप क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व देते हुए ज्ञान अर्जन का आधार विकसित करे। प्रदेश के विश्वविद्यालय में मैंने संविधान पाठ स्थापना की बात इसलिए की है कि संविधान के प्रति युवाओं में जागरूकता बढ़ेगी। संविधान हमारा मार्गदर्शन मूल ग्रंथ है। संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की मूल भावना का उल्लेख है। उसके बारे में सभी को जागरूक होना ही चाहिए। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए तो कर्तव्यों को भी परिभाषित किया है। आप लोग युवा हैं। राष्ट्र निर्माण में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसलिए संविधान प्रदत्त कर्तव्यों को आप अपने आचरण में लाकर आगे बढ़े। उम्मीद करता हूं कि राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर अपनी शैक्षणिक श्रेष्ठता और अद्यतन शोध द्वारा अपनी विशिष्ट पहचान कायम करेगा। एक बार पुनः उपाधि और पदक प्राप्त करता विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार।